क्या एक हमला शांति प्रक्रिया को खत्म कर सकता है? क्या अमेरिका एक ऐसा देश है जो चुपके से अपने ही सहयोगियों पर हमले में शामिल था? बीते मंगलवार को दुनिया की नज़र एक बार फिर मिडल ईस्ट पर थी, जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक ऐसा हमला किया जिसने सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही शांति वार्ता को भी हिलाकर रख दिया। आज हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। आखिर क्यों ये हमला इतना महत्वपूर्ण है? नमस्कार, स्वागत है आपका वोटेक्स पर, जहां हम खबरों के पीछे छिपी कहानी को सामने लाते हैं। आज हम मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर को अनरावल करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे एक स्ट्राइक ने डिप्लोमेसी को सवालों के घेरे में ला दिया है और क्यों कतर, जो एक शांत देश माना जाता है, अचानक इस युद्ध का केंद्र बन गया है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है बल्कि राजनीति और भरोसे की है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हमले की। बीते मंगलवार को इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने दोहा में हमास के एक सीनियर लीडर खलील अल हया के ऑफिस को निशाना बनाया। हमास के एक ऑफिशियल ने तुरंत बीबीसी को बताया कि उनकी निगोशिएशन टीम को सीधी तौर पर टारगेट किया गया था। यह एक बेहद गंभीर आरोप है, क्योंकि यह टीम महीनों से इजराइल और हमास के बीच सीज फायर पर बात कर रही थी। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने सटीक हमले किए हैं और सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया है जो 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसकी टाइमिंग और लोकेशन इसे बेहद खास बनाते हैं। सोचिए, एक युद्धरत देश एक ऐसे न्यूट्रल कंट्री में हमला करता है जो दोनों पक्षों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा है। यह एक क्लियर मैसेज है। इजराइल अब किसी भी जगह किसी भी नेगोशिएटर को टारगेट कर सकता है। इससे यह भी सवाल उठता है कि क्या इजराइल शांति वार्ता में शामिल लोगों को सुरक्षित रखेगा या नहीं। इस हमले के तुरंत बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिएक्शन चेन शुरू हो गई। सबसे सरप्राइजिंग रिएक्शन अमेरिका का था। व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने बताया, हमले से पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी दी गई थी। यह बात इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि कतर अमेरिका का एक की नॉन नेटो अलाय है। कतर में अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस भी है, जहां करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका को सच में पता था और वो चुप रहा, या फिर वो खुद इसमें इन्वॉल्व था। ईरान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने इसे इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन बताया और कहा कि यह क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। जॉर्डन, कुवैत और यूएई जैसे देशों ने भी एक सुर में हमले की निंदा की और कतर के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के प्रति अविश्वास को और गहरा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कहानी में कतर का क्या रोल है? अक्टूबर 23 से इजराइल हमास वॉर के बाद कतर दोनों पक्षों के बीच मीडिएटर का काम कर रहा है। कतर के इस रोल को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है, क्योंकि वह न्यूट्रल है और उनके पास बातचीत के लिए जरूरी चैनल्स है। उनके मीडिएशन के कारण ही हॉस्टेज की रिलीज और सीज फायर पर बातचीत संभव हो पाई है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब पीस टॉक ने कुछ उम्मीद जगा दी थी। हाल ही में हमास ने अमेरिका की तरफ से गाजा में सीज फायर के लिए दिए गए कुछ आइडियाज को वेलकम किया था। वहीं इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी संकेत दिए थे कि उनका देश जंग खत्म करने को लेकर प्रस्तावित समझौते पर तैयार है। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष फाइनली एक समझौते पर सहमत हो जाएंगे, लेकिन इस हमले ने पूरे माहौल को फिर से खराब कर दिया है। क्या यह हमला जानबूझकर पीस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए किया गया था? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तो ये थी हमले की एक्सपर्ट एनालिसिस और इसका वाइडर कंटेक्स्ट। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह बहुत मुश्किल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इंटरनेशनल अफेयर्स को ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह हमला पीस टॉक को डिरेल करने के लिए किया गया था?